एक घर के मुसलमानों का कोई घर नहीं पाया और हमने उसमें लोगों के लिए एक निशानी छोड़ दी जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे और पोते की खुशखबरी देने के बाद वो फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास निहायत हसीनो जमील नौजवान लड़कों की सूरत में मेहमान बनकर सदूम पहुँचे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इन खूबसूरत मेहमानों को देखकर घबरा गए और इस बात से डरे कि इनकी बदबख्त कौम इन मेहमानों के साथ कहीं बुरा सलूक न करे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी इसी फिक्र में थे कि कौम के लोगों को आप अलैहिस्सलाम के पास आने वाले मेहमान के बारे में मालूम हो गया और उन्होंने आकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा किया कि इन्हें हमारे हवाले कर दो ताकि हम इनसे अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करें। आप अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन हो गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की परेशानी को देखकर फरिश्तों ने कहा, आप हमारी ज़ाहिरी सूरतों को देखकर घबराएं नहीं, हम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के भेजे हुए फरिश्ते हैं जो आप अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में आपकी कौम को हलाक करने के लिए आए हैं। तब आप अलैहिस्सलाम को इत्मीनान हो गया। फरमाने इलाही है सूरत अल-अनकबूत आयत 33-35। फिर जब हमारे कासिद लूत के पास पहुँचे तो वो उनकी वजह से गमगीन हो गए और दिल ही दिल में घुटन महसूस करने लगे। कासिदों ने कहा, आप खौफ न खाइए और ना ही गमज़दा हो, हम आपको और आपके घर वालों को बचा लेंगे, सिवाय आपकी बीवी के वो पीछे रह जाने वालों में से होगी। हम उस बस्ती वालों पर उनकी नाफरमानियों की वजह से आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं और बिलाशुबा हमने उस बस्ती को उन लोगों के लिए इबरत की निशानी बना दिया है जो अकल रखते हैं। सूरत हूद आयत 77-78। जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत के पास पहुँचे तो वो उनकी वजह से बहुत गमगीन हुए और दिल ही दिल में कुढ़ने लगे और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुसीबत का दिन है। और उनकी कौम के लोग दौड़ते हुए उनके पास आ पहुँचे जबकि वो तो पहले ही से बुराइयों का इर्तिकाब किया करते थे। लूत ने कहा, ऐ मेरी कौम, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा हैं, लिहाजा तुम इनसे निकाह कर लो, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों को परेशान करके मुझे रुस्वा न करो। क्या तुम में कोई भी समझदार आदमी नहीं है? सूरत अल हिजर आयत 67-71। और शहर वाले खुशियां मनाते हुए आए। लूत ने कहा, ये मेरे मेहमान हैं, लिहाजा तुम मुझे रुस्वा न करो, अल्लाह से डरो और मुझे जलील ना करो। उन्होंने कहा, क्या हमने तुझे दुनिया वालों से रोका नहीं है? लूत ने कहा, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो मेरी बेटियां मौजूद हैं। सूरत हूद आयत 79-80। उन्होंने जवाब दिया, तुम बखूबी जानते हो कि हमें तो तुम्हारी कौम की बेटियों की कोई ख्वाहिश नहीं है और तुम तो हमारी चाहत से बखूबी वाकिफ हो। लूत ने कहा, काश के मुझ में तुमसे मुकाबला करने की कुव्वत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह ले लेता। हदीस नबवी है, अल्लाह ताला लूत पर रहमत नाजिल फरमाए क्योंकि वो एक मजबूत सहारा अल्लाह ताला की पनाह लेते थे। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें सदूम शहर की तरफ अकेले ही भेजा था। उनका वहाँ कोई कुंबा कबीला और खानदान नहीं था और बीवी भी काफिरा थी। अज़ाब इलाही की आमद से पहले ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने खानदान और मोमिनीन को लेकर रात ही रात में सदूम से हिजरत कर गए। आप अलैहिस्सलाम की बीवी ने आपके साथ चलने से इनकार कर दिया। आखिरकार जब रात का आखिरी हिस्सा आया, अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम से किए हुए वादे के मुताबिक एक जोरदार चीख भेजी जिसने कौमे लूत के दिल हिलाकर रख दिए। फरिश्तों ने उन्हें जमीन से उठाकर आसमान की तरफ बुलंद किया और पलटाकर दोबारा जमीन की तरफ फेंक दिया। फिर उन पर निशान ज़दा मखसूस पत्थरों की बारिश बरसाई जिससे वो तबाह बर्बाद हो गए। इस वाक़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाद में आने वालों के लिए इबरत बना दिया। फरमाने इलाही है सूरतुल हिजर आयत 65-66। जब रात का कुछ हिस्सा बाकी रह जाए तो आप अपने खानदान को लेकर यहाँ से निकल जाइए और आप इनके पीछे चलिए और तुम सब लोगों में से कोई भी पीछे मुड़कर न देखे और जहाँ जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है वहाँ चले जाइए। हमने उसे ये फैसला सुना दिया कि सुबह होते ही इन मुजरिमों की जड़ काट दी जाएगी। सूरत हूद आयत 81-83। फरिश्तों ने कहा, ए लूत, बेशक हम आपके रब के फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज आप पर हाथ नहीं डाल सकते, बस आप अपने घर वालों को लेकर रात गए निकल जाएं। आप में से कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे सिवाय आपकी बीवी के, इसलिए कि उसे भी वही अजाब पहुंचने वाला है जो इन सबको पहुंचेगा।
یقیناً ان کی عذاب کا مقررہ وقت صبح ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اس کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر تہ بتہ کنکریلے پتھر برسائے، جن میں سے ہر پتھر پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ سورۃ الشعراء آیت 170-174۔ آخر کار ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل و عیال کو نجات عطا فرمائی، سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ پھر باقی تمام لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، پس بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے گئے لوگوں پر برسی۔ بے شک اس میں بھی عبرت ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں تھے۔ سورۃ القمر آیت 36-39۔ اور یقیناً اس نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر انہوں نے اس تنبیہ میں شک کیا اور انہوں نے اس سے ان کے مہمانوں کا مطالبہ کیا، پس ہم نے ان کی آنکھوں کو بے نور بنا دیا۔ تم میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ چکھو، اور یقینی بات یہ ہے کہ صبح سویرے ہی انہیں دائمی عذاب نے آ گھیرا، پس تم میرے عذاب اور تنبیہ کا مزہ چکھو۔ سورۃ النجم آیت 53-54۔ اور اسی اللہ نے قوم لوط کی بستیوں کو الٹ کر زمین پر دے مارا، پھر ان بستیوں کو اس پتھروں کی بارش نے ڈھانپ لیا۔ سورۃ الاعراف آیت 83-84۔ پھر ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں ہی رہی، اور ہم نے ان پر خصوصی بارش برسائی۔ بس آپ دیکھ لیجئے مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بنا دی، جس کے پانی اور ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عظمت، قدرت اور اس کی پکڑ کی ایک نشانی ہے۔ سمجھدار لوگ قوم لوط کے انجام سے سبق حاصل کرتے ہوئے ان برائیوں سے بچتے ہیں جو ان کے اندر موجود تھیں، جبکہ بے سمجھ لوگ ان جرائم کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنا لیتے ہیں، جن کی وجہ سے قوم لوط ہلاک ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو قوم لوط کی ہلاکت کا سبب بنے، اور ہمیشہ ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی خوشحالی میں گزرے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس کا داخلہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے یہ دعا پڑھیے: اے اللہ میں آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے تمام معاملات درست فرما دیجئے۔ آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ سب کچھ جان کر کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔